जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हरि बोल। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राधा राधा जो रटे निस दिन आठों याम, तिनकी बाधा दूर करें राधा राधा नाम। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधारी गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। ओ राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मेरे बाके मेरे बाके मेरे बाके बिहारी की जय जय जय, मेरे बाके बिहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी
की जय, महारानी की जय। बरसाने 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 वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। मेरी राधा प्यारी की जय जय जय। मेरी राधा रानी की जय जय जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे 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 श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, ब्रजमंडल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, आप सभी भक्तों की, आप सभी के माता पिता की, आप सभी के गुरु गोविंद की जय जय श्री। कैसे हैं आप लोग? सदा आप पर बिहारी जी की कृपा, भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री सीता रामचंद्र, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा इसी तरह बनी रहे। आज श्री सनातन धर्म सभा न्यू साउथ वेल्स श्री रामकृष्ण मंदिर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती सिडनी, राधा कृष्ण मंदिर में हम सभी लोग बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे भैया श्री अजय सिंह जी के द्वारा ये सुंदर सा कार्य आज इस मुकाम तक पहुंचा है। एक बार सुंदर तालियां बजा के प्रेसिडेंट भैया श्री अजय सिंह जी, जिनके द्वारा हम सबको कथा की गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला। इन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज 200 साल पहले फिजी में आए थे। मैंने इनके पुत्र से पूछा कि आप भारत आए? बोले अभी तक नहीं आए पर आएंगे। और भैया अजय भी आज तक भारत नहीं आए, पर भारत के संस्कार इनके हृदय में हैं। और देखिए, इनके पूर्वज 200 साल पहले आए, पर 200 साल से लेके आज तक इन्होंने अपने घर में और अपने हृदय में सनातन का दिया जलाए रखा है। और उसी की ताकत देखिए कि आज इनके कारण हम सबको भागवत जी की कथा सुनने को मिलती है। मुझे बड़ा गर्व है कि आप भारत के लोग कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, पर आप लोगों ने सनातन संस्कृति को बचाए रखा है। देखिए, इतने बड़े बड़े मंदिर और इतनी बड़ी बड़ी सेवा पूजा आराधना यहां देखने को मिल रही है, मतलब आपने सब सनातन संस्कृति को जीवित रखा है। और मुझे विश्वास है कि जब तक आप जैसी सोच वाले लोग इस धरती पर रहेंगे, सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता। खेल है पूरा विचारधारा का। सिडनी की ये पावन धरती, पंडित श्री विघ्नेश शिवा सुब्रमण्यम जी, पंडित श्री विक्रम शास्त्री जी, पंडित श्री के.पी. शर्मा जी, वेंकटेश रमण शास्त्री जी, शिवा श्रीनिवास जी, श्रीनिवासन जी, और जनरल सेक्रेटरी सुशील कुमार जी, ट्रेसरा प्रदीप कुमार जी, आयोजक सभी परिवारों को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान ने सनातन संस्कृति के लिए चुना है। आप तो देखो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो,
दुनिया के कोने कोने में आप लोगों का जाना आना होगा, दुनिया के कोने कोने के लोग आपको मिलते जुलते होंगे। पर जब मैं सभी से मिला और सभी से मिलकर के जब निष्कर्ष तक पहुंचा तो पता लगा कि हमारी सनातन संस्कृति ही सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने सनातन को एक अच्छा प्लान दे के रखा। मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे। पहले आप सबको ये बताऊं कि आप यहाँ कथा सुन रहे हैं और भारतवासी भी भारत में कथा सुन रहे हैं। कथा की गंगा में डुबकी हम सब लगा ही रहे हैं। भागवत जी आप सुनने जा रहे हैं। अभी जैसे था ना भैया सिस्टम वैसे ही रखो, अभी जैसे था। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। आवाज आ रही है पीछे? क्लियर है साउंड? भागवत जी आप सुनने आज आए हैं और भागवत जी की हम चर्चा करेंगे। भागवत जी 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत जी किसने सुनाई, किसको सुनाई, क्यों सुनाई, कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे और वही है कथा। एक्चुअली कथा किसे कहते हैं? हमारी होती है व्यथा, आपकी होती है व्यथा, लेकिन जब हमारी और आपकी व्यथा को भगवान सुन लेते हैं तो हमारी और आपकी व्यथा ही बन जाती है कथा। ध्रुव और प्रहलाद, ध्रुव जी ने क्या किया? इसको बंद करिए। ध्रुव जी, ये इसको, ध्रुव जी जो हैं, इसको चालू कर दो। ध्रुव जी जो हैं, ध्रुव जी के पिता ने उनको अपनी गोद से उतार दिया, उनकी सौतेली माँ ने। बोलो हाँ। ध्रुव जी के वे माँ ने उनको गोद से उतार दिया। भैया अभी पहले जैसे था ना वैसे ही करो, छेड़खानी बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है? स्लो। ध्रुव जी की माँ ने उनको गोद से नीचे गिरा दिया, पिता की गोद में बैठने गए, ठीक है? तो ध्रुव जी हो गए व्यथित। ध्रुव जी की व्यथा क्या थी कि उनके पिता ने उनको अपनी गोद से गिरा दिया। लेकिन जब ध्रुव जी की व्यथा को भगवान ने सुना तो ध्रुव जी की व्यथा ही बन गई संसार के लिए कथा हो गई। कहते हैं कि जब आपकी कोई प्रशंसा करता है ना तो आपको इतना आनंद नहीं आता, जब आपके बच्चे की कोई प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता है। एक पिता, एक माँ अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करेगी कि अपने बच्चे की? जब बच्चों की प्रशंसा होती है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे की प्रशंसा हो रही है। ऐसे ही जब भगवान की कोई कथा सुनाता है तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, पर जब कोई भगवान के भक्त की कथा सुनाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे भक्त की कथा सुना रहा है। इसलिए भागवत में किसकी कथा है? भगवान की कथा है कम और भगवान के भक्तों की कथा है ज्यादा। दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान की कथा भक्तों से ही तो है। अब आप सुनते हैं भागवत जी। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? आपको पता है भागवत जी किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत जी भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान नारायण ने सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। और जब राजा परीक्षित जी को सुनाई तो वहाँ बहुत सारे संत लोग बैठे थे, तो उन संतों में सूत जी ने कथा सुनी और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। और के लिए दास अनिरुद्ध भारत की पावन धरती वृंदावन से आप तक पहुंचा है कथा सुनाने के लिए।
जो कथा हमारे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। अच्छा, परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी कौन है आप जानते होंगे। महाभारत का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में कौरव मारे गए, पर पांडवों में भी एक योद्धा मारा गया। नाम है अभिमन्यु। भगवान कृष्ण के भांजे, अर्जुन के पुत्र हैं, सुभद्रा के पुत्र। अभिमन्यु के पुत्र हुए हैं परीक्षित। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उस समय उत्तरा अनाथ सी हो गई कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तरा तुम धैर्य रखो, जो तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हारे कुल का कल्याण करेगा। ठीक है, शांति बना के रखी। उत्तरा के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ उन्हीं का नाम पड़ा परीक्षित। पर परीक्षित जी से एक दिन गलती हो गई। क्या गलती हो गई? परीक्षित जी एक दिन जंगल गए, रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने के बाद उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो यहां वहां भागने लगे। एक संत की कुटिया नजर आई। वहां पर एक संत तपस्या में बैठे थे, नाम था समीक ऋषि। राजा परीक्षित जी से गलती क्या हुई कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने की कुछ जगह दे दी। देखो हमारे भारत में क्या हुआ, हमारे राजाओं ने अंग्रेजों को, मुगलों को रहने की कुछ जगह दी, तो वो थोड़ी सी जगह दी, उसके बाद तो फिर उन्होंने खेल ही कर दिया। ऐसे राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने की थोड़ी सी जगह दी, पर कलयुग ने खेल कर लिया। कलयुग को रहने की 4 जगह दी परीक्षित जी ने। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता है? कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। आप लोग जुआ खेलते हैं मोबाइल पे? आज के लड़के, आज के लोग मोबाइल पे ही जुए का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं। जहां जुआ है वहां कलयुग। याद रखिएगा, कलयुग कहां रहता है? जहां पर जुआ है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज कह गए हैं, भैया जुआ ना खेलना। जो जुआ खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, फायदा हुआ नुकसान हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने जुआ खेला, 12 साल का वनवास हो गया। किसके चक्कर में? जुआ। जुआ चाहे ताश वाला हो या मोबाइल वाला हो, है तो जुआ। तो द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जुआ। दूसरा ठिकाना क्या है? पानम, शराब। आप लोग पीते तो नहीं है शराब? शराब नहीं पीते। कितनी अच्छी बात है ना कि आप शराबियों के देश में आकर भी आप शराब नहीं पीते। कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से बचा हुआ है, ऐसे आप शराबियों के बीच में रहकर भी यदि शराब से बचे हैं तो ये बड़ी कृपा है भगवान की। बचे हैं कि नहीं? बचे हैं। मैया आप नहीं बची हो? पानम, पानम बोले तो शराब। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा देखो ना, अच्छा होता शराब पीना तो जो फ्लाइट उड़ाने वाले हमारे जो हैं
उनको मना किया जाता है कि आप शराब पी के फ्लाइट मत उड़ाइए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, ड्राइविंग करना। यदि शराब अच्छी होती तो शराब पी के गाड़ी चलाने में बुराई क्या है? फिर चलाओ। फिर फ्लाइट उड़ाने वाला जो बंदा है वो शराब पी के तो फ्लाइट उड़ाने वाले जो होते हैं उनका चेकअप होता है कि आपने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये हुआ कि शराब पीना यदि सही होता तो फ्लाइट उड़ाने वाले को भी पिला के उड़वाते, चल भैया अब पी, खूब मन लगा कि अब उड़ा, और शराब पिला के फिर तुम गाड़ी चलाते। इसका मतलब ये है पूरी दुनिया में शराब पी के ड्राइविंग करना अपराध है। यहां भी है कि नहीं है? इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है, क्योंकि शराब पी के ड्राइविंग करने पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जहां दुर्घटना की संभावना है उससे दूर ही रहो। उससे क्या रहो? दूर रहो। क्योंकि यदि आपकी आदत बन गई तो आप पी के चलाएंगे गाड़ी, और चलाएंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दूर दृष्टि रखी कि बेटा पियो ही मत, झंझट ही नहीं रहेगा। जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, अधिकांश में भारत में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां की जेल में मैं कथा सुनाने कैदियों को गया था। 4000 कैदियों के बीच में मैंने कथा सुनाई। तो कैदियों से मैंने जब उनका जाना कि आप क्यों जेल में पड़े हो, तो 99% कैदियों का कहना था कि हमने अपराध किया है, और वो शराब के नशे में किया है। किसी ने बाप को मार दिया शराब के नशे में, किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने पत्नी को मार दिया। 99% अपराध बलात्कार के हों या किसी भी, वो शराब के नशे में हुए। आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए कलयुग रहता है शराब में। जहां कलयुग वहां कलह, वहां नाश। तो शराब से बचिएगा। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रियां। तीसरा स्थान कलयुग का क्या है? स्त्री। कौन सी स्त्री? पर स्त्री। कौन सी स्त्री कलयुग है? पर स्त्री। पर स्त्री समझते हैं? पराई औरत। पर स्त्री पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी है, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, यौवन हरती है और घोर नरक ले जाती है। रावण पड़ा पराई स्त्री के चक्कर में, सर्वनाश हुआ। एक रावण ने ही दृष्टि डाली पराई स्त्री पर, लेकिन रावण का बेटा 1 लाख बेटे। रावण के कितने बेटे हैं? कितनी संतान है रावण की? 1 लाख बेटा है, 1.25 लाख नाती है। एक रावण की गलती से 1 लाख बेटों को मरना पड़ा, 1.25 लाख नातियों को मरना पड़ा। रावण जब मरा तो उसके वंश इतना बड़ा था, पर कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। क्यों? पराई स्त्री के चक्कर में। ये उदाहरण है समाज के लिए, सीख है कि रावण जैसों की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए पराई स्त्री से बच के रहने में ही भलाई है। हाँ या ना? तो द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस कोशिश करिएगा कि मांस भक्षण ना हो, जीव हत्या हमसे ना हो। कलयुग का 5वां स्थान है बेईमानी से कमाया गया धन। राजा परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट थी, वो मुकुट जरासंध की थी।
जरासंध की मुकुट पहने थे तो कलयुग राजा परीक्षित जी के सिर पर चढ़ गया और राजा परीक्षित जी की बुद्धि कर दी भ्रष्ट। और राजा परीक्षित जी ने एक संत का कर दिया अपमान, और जब अपमान किया समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है तो तुम्हारी मृत्यु भी सर्प के डसने से ही होगी। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लग गया? श्राप। अब राजा परीक्षित जी ने मुकुट उतारी घर में जाकर, उन्हें लगा कि मैंने तो बड़ा अपमान कर दिया संत का, मुझे दंड मिलना चाहिए। तब तक समीक जी के शिष्य ने आकर कहा, राजा परीक्षित आपको श्राप लग चुका है 7 दिन में मरने का, अब आप अपना कल्याण का कोई साधन कर लो। राजा परीक्षित जी ने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और शुकताल चले गए, और वहां पर सुखदेव जी आए। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है, बहुत है 7 दिन। हम सबका जीवन है थोड़ा और यात्रा है बड़ी लंबी, बहुत थोड़े समय में लंबी यात्रा तय करनी है। परीक्षित जी ने कहा, मुझे श्राप लग चुका है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने उस श्राप से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनवाई। हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, हमसे कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो क्या करें? इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई ना कोई पाप ना हुआ हो। आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो? है कोई ऐसा? सबने कोई ना कोई पाप तो किया ही है। कुछ पाप जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, हाँ या ना? जाने अनजाने में पाप सब करते हैं। अब क्या करें? पाप तो हो गए, अब क्या करें? बोले राजा परीक्षित जी से भी तो संत का अपमान हो गया, अब हो ही गया, अब तो हो गया, अब क्या करें? अब गलती मान रहे हैं कि भैया गलती हो गई, संत का तिरस्कार हो गया, अब हो गया, अब उसके लिए बताओ अब क्या करें? तब कहा कि व्यक्ति कोई भी पाप करता हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है, भागवत जी उसे पाप से मुक्त कर दिया करती हैं। इसलिए एक ही अब उद्देश्य है भागवत सुनना। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे भागवत सुना के मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। यही है मुक्ति। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए, हर प्राणी को भागवत सुनना चाहिए। भागवत से ही व्यक्ति की सद्गति होती है। भागवत जी गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघनासहि तवहि। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर कौन है जो आपको पाप से मुक्त करता हो? है कोई आपको पाप से मुक्त करने वाला? चलो मैंने माना कि कोई पाप किया है, अब मुझे पाप से मुक्त कौन कर सकता है? उत्तर दो, कौन कर सकता है? हमें पाप से मुक्त कोई देवता नहीं कर सकता। हमें पाप से मुक्त कर सकते हैं तो केवल भगवान, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, नारायण कहते हैं, हरि विष्णु कहते हैं। केवल भगवान ही पाप से मुक्त कर सकते हैं, और धरती पर कोई नहीं है जो आपको पाप से मुक्त कर दे। इसलिए कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि। व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख होता है तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नाश हो जाता है पापों का, जब भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। इसलिए भगवान की शरण में रहा जाए तो हम व्यक्ति हर पाप से हम मुक्त होने की ताकत रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूतना पुण्यात्मा थी कि पापनी थी? बोलो। पापनी थी, बच्चे को मार के खून पी जाती थी, रुधिरासना।
जिघांसयापहरय स्तनम दत्त्वापसद्गतिम। ऐसी पूतना जो बच्चों को मार मार के खून पी जाती, पर वो पूतना जब श्री कृष्ण की शरण में आई तो उस पापनी पूतना को भी भगवान ने तार दिया। जो गति यशोदा की होती वही पूतना की कर दी। अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा? अजामिल पापी था, पापी था, सारे पाप किए उसने, पर मरते समय उसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल गया। उसके बेटे का नाम था नारायण। मरते समय बुलाया अपने बेटे को, तो पार्षदों ने कहा कि बुला रहा, भगवान ने कहा देखो देखो कोई भक्त बुला रहा है। तो पार्षदों ने कहा प्रभु वो भक्त नहीं है, पापी है एक नंबर का, वो अपने बेटे को बुला रहा है। उसके बेटे का नाम था नारायण। नारायण। तो भगवान ने कहा उसका बेटा कितने साल का है? बोले 5 साल का। तो भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो 5 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है। नाम भले बेटे का बुलाया हो, पर लाओ उसको। उस पापी अजामिल को भी तार दिया। तो पाप से मुक्त करने की ताकत किसी की है तो केवल भगवान की है। इसलिए खूब भगवान का नाम जपो, खूब ध्यान करो भगवान का, और काम करो, खूब पैसे कमाओ। पैसे कमाओ, काम करो, पर काम करते हुए, पैसे कमाते हुए ये याद रखो कि हम भगवान के हैं। ये याद रखो कि भगवान हमारे हैं। पैसे कमाओ, पर ये ना समझो कि पैसा मेरा है, ये समझो कि ये पैसा हम व्यवस्था के लिए कमा रहे हैं, वरना हमारी संपत्ति तो भगवान है। मीरा जी यही तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? भगवान का नाम। हम भगवान के नाम को ही धन मानते हैं। अब देखो, राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भागवत सुनवाइए। तब भागवत जी की महिमा क्या है, सुखदेव जी भगवान ने जब सुनाया परीक्षित जी को भागवत, तो क्या सुनाई जरा सुनिएगा। 6 अध्यायों में महात्म्य लिखा व्यास जी ने। पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद भगवान कैसे हैं? पहले हम महात्म्य में ये जानेंगे कि भगवान कैसे हैं। जब हम 7 दिन की पूरी कथा सुनेंगे तब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। अब जैसे आज हमने कुछ समझाया आपको, तो कुछ आज समझाया है, तो कुछ इससे आगे का कल समझाएंगे, उससे आगे का परसों, और एक बात दूसरी बात से कनेक्ट होगी। जब तक वो वाली बात नहीं सुनोगे तब तक ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं 7 दिन का कोर्स पूरा करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भूमिका है, ये सबसे पहले काखा गाघा ही तो पढ़ोगे, ABCD तो पढ़ोगे, XYZ पढ़ लोगे? तो सबसे पहले है भगवान का स्वरूप के। देखो, भगवान की लीलाएं तो हम बाद में बताएंगे। जब लीलाएं बताएंगे, जब भगवान माखन चुराएंगे, क्या चुराएंगे भगवान? अभी आगे 4थे दिन 5वें दिन भगवान क्या चुराते नजर आएंगे आपको? अरे भगवान गोपियों के घर घुसे और माखन चुरा रहे हैं। गोपियों के घर घुसे, ग्वाल वालों का गोला बनाए, छींके पे चढ़े, वो मक्खन निकाल के खा रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। अब आप कहोगे कैसा भगवान है, बताओ, चोरी करता है, माखन चुराता है। लेकिन वो भगवान माखन चुराता है, वो कथा 5वें दिन है। वो परमात्मा क्या है वही समझाने के लिए 4 दिन खर्च होते हैं। 4 दिन में आपको ये बताया जाता है कि जो परमात्मा माखन चुराएगा वो है कौन। यदि आपने 5वें दिन की कथा सुनी, आपने पहले दिन की नहीं सुनी, दूसरे दिन की नहीं सुनी, तीसरे दिन की नहीं सुनी, कोई 5वें दिन की कथा पे आया और उसको सुनाया क्या जा रहा, भगवान गए और मिट्टी खाने लग गए, भगवान गए और माखन चुराने लग गए, तो आदमी कहेगा भैया ये चोर की कथा सुना रहे हैं, ये कैसा भगवान है जो चोरी करता है। फिर यहां से क्या बैठता है, संदेह, मन में क्या होता है, डाउट। इसलिए कहते हैं
कि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। पहले हम ये जाने कि जो कृष्ण माखन चुराते हैं वो कृष्ण कौन है। अब वो बताने के लिए आज बताएंगे आपको। माखन की लीला तो बाद में होगी, पहले उस माखन लीला का बेस तैयार होगा कि वो है कौन, ताकि आपको तब डाउट ना हो। आज सुन लेंगे तो तब डाउट नहीं होगा, और आज नहीं सुनेंगे तो तब डाउट हो जाएगा, भाई ये कैसा है। और तो छोड़ो, भगवान शंकर की पत्नी कौन है? माता सती। जब भगवान राम सीता के लिए रो रहे, सीता सीता, अब बताओ राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता कहां गई, मेरी सीता कहां गई। जब रावण ले गया, जब रावण ले गया तो राम जी रो रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब राम जी की पत्नी हो गई चोरी। अब देखो कितना बड़ा डाउट है। आप किसी को बताओ कि भैया भगवान की पत्नी चोरी हो गई, वो हंसेगा, पागल हो गए, भगवान की पत्नी कैसे चोरी हो सकती है। जो नहीं जानता, जो वेश नहीं समझता ईश्वर के, इसलिए जो पूरी कथा नहीं जानता वो हंसेगा, वो क्या कहेगा, भगवान की पत्नी कैसे चोरी हो सकती। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनकी पत्नी कौन चोरा। और राम जी भी कम कमाल के नहीं है, राम जी भी पत्नी के लिए रो रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। राम जी रो रहे थे, तब तक वहां शिव जी निकले माता सती के साथ, अपनी पत्नी, भगवान शिव की पत्नी माता सती। शिव की पत्नी कौन? माता सती के संग गए तो माता सती को डाउट हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। तो शंकर जी से माता सती ने कहा, किसे प्रणाम कर रहे हैं आप? शंकर जी ने कहा, ये भगवान है। सती बोली, आपने भांग ज्यादा चढ़ा ली आज, और ये भगवान नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। अरे भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते क्यों? भगवान को तो सब पता है कि मेरी पत्नी कहां, रावण ले गया तुरंत मार देते रावण को। ये भगवान नहीं है। सोचिए, शिव की पत्नी को डाउट हो गया, राम पर संदेह हो गया, तो फिर हमें और आपको संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य है? अच्छा ये बताओ, माता सती को डाउट क्यों हुआ? भैया, वो मोबाइल वाली भैया, क्या गूगल से पूछने लग गए डाउट क्यों हुआ? ना बताएगा गूगल। मैया आप बताओ, मेरी माँ सती माता को संदेह क्यों हुआ राम पर? यह सवाल है, ये मैया बताएंगी। कत्थी मैया, बताओ मैया, भगवान पर माता सती को डाउट क्यों हुआ? लाल मैया, क्यों संदेह हुआ राम पर माता सती को? क्यों? क्योंकि शंकर जी माता सती को ले गए थे कथा सुनवाने। क्या सुनवाने? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनवाने गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई तो शंकर जी ने तो श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जब सती माता ने कथा नहीं सुनी तो राम पर क्या हो गया? संदेह है। और शंकर जी ने कथा सुनी तो कोई संदेह नहीं। इसलिए जो लोग भगवान पर संदेह करते हैं तो संदेह खड़ा ही इसलिए होता है क्योंकि कथा नहीं सुनते। जो कथा सुनेगा उसके जीवन में कोई संदेह डाउट्स होंगे ही नहीं, क्लियर है सब कुछ। इसलिए कहते हैं कि कथा को कह श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनो। जब कथा श्रद्धा से सुनोगे तो सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, वरना डाउट तो माता सती के भी खड़े हैं। बाद में फिर क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ वो आगे की कथा में हम सुनाएंगे कि माता सती का संदेह पर कैसे मिटाया भगवान ने। इन्होंने परीक्षा ली थी राम जी की, वो कथा आगे हम सुनाएंगे। इसलिए हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भगवान की कथा
पूरी सुनना है और लोगों को बताना है कि चलो सिडनी वासियों, चलो कथा में, कथा सुनो। अब हम आपको भूमिका तैयार करके देंगे कि भगवान कौन है, क्या है, क्यों आते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे लीला करते हैं। तो पहला स्वरूप जानो सच्चिदानंद रूपाय। पहले ये जानो कि भगवान का नाम क्या है। भगवान के नाम है 3, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद घन, सत चित आनंद। अब ये बताओ कि सत्य क्या है, असत क्या है। आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? क्या है? सच्चे? मैया सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? हैं? हम सब सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो। इस धरती पर यदि सत्य कुछ है तो क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम। तो सत्यम कौन, शिवम कौन, सुंदरम कौन? ईश्वर सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। हम क्या हैं? परिवर्तनशील। हम क्या हैं? परिवर्तन। हम झूठे हैं। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम 10 साल पहले जैसे थे आज ऐसे नहीं हैं। और 10 साल आप पुरानी अपनी फोटो देख लीजिए, आप अपनी शादी की फोटो देख लीजिए, आप अपने बचपन की फोटो देख लीजिए, आप बदल चुके हैं। आप में रोज परिवर्तन हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन इस परिवर्तन को आप देख नहीं पाते। हम में और आप में परिवर्तन है, पर परमात्मा में कोई परिवर्तन, वो तब भी जैसे थे आज भी वैसे। बोलो हाँ। इसलिए सत्य केवल भगवान है। और ये संसार कैसा है? झूठा। बोलो हाँ। संसार कैसा है? झूठा मतलब परिवर्तनशील। और जहां परिवर्तन है वो झूठ है। सच कभी बदलता नहीं। आपने सुना होगा सच में कभी परिवर्तन, सच में कभी परिवर्तन नहीं होता। जबकि झूठ में क्या होता है? बोलो हाँ। परिवर्तन। सच में परिवर्तन नहीं होता, झूठ में परिवर्तन होता है। इसलिए कहता हूं कि हम बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, क्योंकि हम जमाना सब झूठे, ईश्वर सत्य। इसलिए केवल भगवान सच्चे भगवान है तो भगवान में मन लगाया जाए, झूठे लोगों में ना मन लगाया जाए। क्यों? तुलसीदास जी ने झूठे संसार में मन लगाया कि सच्चे भगवान में? मीराबाई ने सच्चे भगवान में मन लगाया कि झूठे संसार में? मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, लोगों ने कहा थोड़ा रो लो, तो मीराबाई बोली क्यों रोए? बोले पति मर गए तुम्हारे भोजराज जी। अरे मर गए? मीराबाई हंसी, बोले हमारे पति कभी मर ही नहीं सकते। बोले आप किस पति की बात करते? बोले देखो वो मरे पड़े हैं। मीराबाई ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को, मेरो चुन लो अमर कर जाए। मैंने ऐसे पति का वर्ण किया ही नहीं जो मर जाए। मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं जो कभी मर ही नहीं सकते। तो मीराबाई ने झूठे संसार से नाता रखा ही नहीं। यदि झूठे संसार में नाता रखती तो सिरोना पड़ता। आप लोग सबसे कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। ठीक है भाई, लेकिन वो जिसको आप अपना कहते हैं वो आज तो आपका है, लेकिन वो सदा आपका नहीं रहेगा। आप कहते हो ये मेरी माँ है,
पर माँ सदा तो ना रहेगी, वो माँ एक दिन आपको छोड़ के जाएगी। पिता आपका सदा ना रहेगा, पिता आपका छोड़ के जाएगा। आपने पिता से प्यार किया, माँ से प्यार किया, इसलिए रोना पड़ता है। क्या आपको ये पहले से पता नहीं था कि ये माँ बाप एक दिन चले जाएंगे? जो जाने वाले हैं उनसे प्रेम करना ही क्यों? अब आपने प्रेम किया है तो रोइए फिर उनके लिए। क्या आपको पता नहीं था कि ये पत्नी या पति एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी? हम पति पत्नी जो हैं, हम दोनों भी भले एक दूसरे के साथी हैं, संगी हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है कि हम दो में से कोई एक चला जाता है और फिर हम एक के एक रह जाते हैं। बोलो हाँ, ये सत्य है। इसलिए जो छोड़ के जाएगा उससे प्यार क्यों करना? जो छोड़ के जाए ही ना, उससे प्यार करते हैं। कौन नहीं जाता छोड़ के? भगवान तो यहाँ के भी साथी हैं और वहाँ के भी साथी हैं, लेकिन संसार में कुछ लोग केवल यहीं के साथी हैं और यहाँ भी पूरा साथ नहीं देते, बीच में ही तलाका तलाकी चालू हो जाती है। हाँ या ना? कसम खाई थी 7 जन्म की, 4 साल नहीं चले। 7 जन्म की तो छोड़ दो। तो आप जो उम्मीदें रखते हैं ना संसार से, अपेक्षाएं कि ये मेरा है, मेरा साथ ये देगा या ये देगी, कोई किसी का साथ क्यों देगा? भगवान ही साथी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये संसार क्या है? ये संसार एक यात्रा है। हम लोग इस यात्रा में आए हैं। आप लोग यहाँ आए क्या करने आए? यात्री हैं। हम भी यात्री हैं। हम 10 दिन की यात्रा में आए, 7 दिन की यात्रा में आए। आप भी 50 साल की यात्रा में आए, 100 साल की यात्रा में आए। यात्रा पूरी होने पर हम सबको जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, वहीं जाना है जहां से आए हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी जय जय, तालियों की सेवा। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है,
न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। हरि बोल। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। देखो, सारी जिंदगी हम कहते हैं कि ये हमारा और ये हमारा, पर क्या सत्य है? तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हरि बोल। पास जाना है। तो बात समझ में आई? तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। ज्यादा घमंड में कोई ना रहे कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तुम्हारे काम आएंगे नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे और पांचों एक से बढ़कर एक, पर काम आए? चिल्लाती रह गई, अर्जुन आओ, अर्जुन आओ, भीम आओ, आओ, पर कोई ना आए। आओ, कपड़े उतरते रहे, साड़ी खिंचती रही। जगत के भरोसे रहोगे तो चिल्लाते रहो। तुम्हारी ताकत कितनी है उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अर्जुन की ताकत कम थी? क्या भीम की ताकत कम थी? पर इन सबके होते हुए भी द्रौपदी के कपड़े उतार लिए गए कि नहीं? इसलिए काम जिसे आना है उसे तो आप पुकारते नहीं। द्रौपदी ने कहा भगवान से, प्रभु अब आओ। जब पुकारा तो कौन आए? गोविंद आए ना। हाँ, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे। किस बात की अकड़ है ये तो बताओ। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी। आदमी जीते जी नहीं झुकता है ना, जीते जी अकड़ के खड़ा रहता है। इसलिए आदमी मरने के बाद अकड़ता है। भाई, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा क्यों अकड़ता है? और मरने के बाद आपने देखा होगा ये गर्दन ना मुर्दे की लटकती रहती है ऐसे। अब झुका रहा है मरने के बाद, जीते जी झुका, मरने के बाद तो झुकनी ही है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा।
वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो चलो बताओ आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान के सिवा आपका कोई ना हो। कोशिश करिएगा कि भगवान ही आपके थे, भगवान ही आपके हैं, उनके सिवा आपका कोई ना हो। इसलिए भगवान ही सत्य हैं, हम सत्य नहीं। सत चित प्रकाश। अच्छा ये बताओ भगवान कहां रहते हैं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान कहां रहते हैं? हैं मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा है? चश्मा वाली भैया, आपने भगवान को देखा? लाल मैया, नहीं। आपके बगल में मैया, मैया आपने भगवान को देखा? मेरी माँ, मैया आप, पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ, नहीं देखा। बहुत लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा, कुछ लोग कहते हैं भगवान यहां हैं। ठीक है, आप सबकी बात सही है, पर एक बात बताओ, आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि हमने भगवान को नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? और क्या कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा? तो फिर मंदिर काहे हो? हमने भगवान को नहीं देखा, क्यों गए थे मंदिर? फिर देखो दो बातें हो गई ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो इतनी बार मंदिर किसे देखने गए थे? किसी से मिलने तो नहीं गए थे? सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन निकाल दो कि हमने भगवान को नहीं देखा। एक बात बताओ, दुर्योधन ने भगवान को देखा था कि नहीं? दुर्योधन के तो सामने खड़े थे ना कृष्ण, कह रहे थे 5 गांव दे दे हमें, हमें मतलब पांडवों को, ये लड़ाई नहीं होगी। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के सामने कई बार कृष्ण खड़े हुए, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को पहचान ना सका। देखा तो, देखना अलग है और पहचानना। आप लोगों के साथ भी यही है कि आप सबने देखा तो है पर पहचाना नहीं। कृष्ण कौन है? भगवान। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन कहता है ये तो ग्वाला है, यशोदा का छोरा है, कोई भगवान थोड़ी है। देखा तो राम को रावण ने भी कई बार, क्या पहचान पाया? पहचान गया होता तो चरण में ना चला जाता, शरण में ना चला जाता। तो ईश्वर को देखा तो बहुत लोगों ने था, पर पहचाना किसी किसी ने था। ऐसे आज भी भगवान है तो सही, देख सब रहे हैं भगवान को, पर कोई विरला पहचान पाता है कि यह भगवान है। वरना सब कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है। लोग कहते हैं भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ईश्वर है, नहीं मानो तो क्या है फिर। इसलिए भगवान को आप सबने देखा है, बार बार देखा है, आसपास देखा है, मां के रूप में देखा, पिता के रूप में देखा, बच्चों के रूप में देखा, मददगार के रूप में देखा। जिसने आपकी हेल्प कर दी वो कौन था? अनायास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद करके चले जाते हैं। कौन था वो? कौन था? हमारे भैया ने आज हमें बताया, भैया अजय जी ने, कि इनके बेटे को रास्ते में किसी
दूसरे की लड़ाई थी, इनका बेटा को गोली लग गई, यहां गोली लगी आर पार हो गई, यहां लगी गोली लग गई, फिर भी इनका बेटा सुरक्षित है। कौन था जिसने गोली लगने के बाद भी बचा लिया? आपको क्या लगता है आपके जीवन में इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं और आप सलामत रह जाते हो? कौन था? अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री मारे गए पर एक बच गया। जब सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि जिसे बचाने वाला भगवान हो, से मारे कौन? तो ईश्वर ने ये आपको दिखा रखा कि भैया मैं हूं, यदि मैं चाहूं तो सब हो सकता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, मैं भी 2013 में 20 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया था, कोल्हू टूट गया, कई महीना हॉस्पिटल में था। मैं गिरा था, कोल्हू केवल गिरा, सिर केवल गिरता तो मर ही जाता। पर इतना गिरने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यदि बचाया है तो कौन? आपको क्या लगता है ईश्वर नहीं है? अरे पग पग में वो आपको गले से लगाकर गोद में उठा के चल रहा है। बस फील तो करिए, महसूस तो करिए, उसे आसपास देखने की कोशिश तो करिए। वो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने नहीं देखा? भगवान, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भगवान को देखना है तो माता के रूप में दिखेगा, पिता के रूप में दिखेगा, गुरु के रूप में दिखेगा और विग्रह के रूप में दिखेंगे। आप सोचो कि आपके सामने बांसुरी बजाते आ जाएं तो इस कलिकाल में संभव नहीं है। आएंगे, अब किस रूप में आए ना जाने, किस रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर वो मिल जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए कहता हूं सब में ईश्वर को देखना स्टार्ट करो। हम सबने भगवान को बार बार देखा, इसलिए पहचानो। अपनी माता में ईश्वर को देखो, पिता में, अतिथि में, गुरु में, सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करिए। बात समझ में आई? और कभी ये मत कहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। सदा ये विश्वास से कहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हां हमने भगवान को देखा है, बार बार देखा है हमने। संतों के रूप में देखा है, भक्तों के रूप में देखा है। हर क्षण भगवान हमारे संग हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।